सर अभी आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस टीएनसी के टीचर से मैं लेक्चर्स लेती हूँ जिनके लेक्चर्स मैं देखती हूँ एक दिन उनके साथ मेरा 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। इंटरव्यू देते टाइम सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि कुछ ऐसा किया है जो अपने टीचर के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे बात होगी। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ आपसे बात करके। आज से भी लेक्चर्स के टाइम ही आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सर जेन्युइनली टीएनसी के हर एक टीचर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके गाइडेंस की बिना ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थी। पर सर हाँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए ये इमोशनल मोमेंट होता है कि वो टीचर उनका इंटरव्यू ले रहा है जो जिनसे वो पढ़ते हैं। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसे इंटरव्यू होगा। सो आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच सर। और सर टीएनसी है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल सर, ये मैंने फील कर लिया है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने का सोचा। थैंक यू सो मच टीएनसी फॉर एवरीथिंग। नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी बच्चे जो नोट सेट की एग्जाम देते हैं उन सब का एक सपना होता है कि किसी न किसी दिन जो है वो हम इस इंटरव्यू सेशन में जो हॉट सीट है उस पे हम बैठें और ये इंटरव्यू जो सर बाकी लोगों के साथ करें, एक दिन ऐसा भी आए कि सर हमारे साथ भी जो है वो इंटरव्यू करें। यही सपना संजय हुए हमारे बीच में जो है वो उपस्थित हैं रेणु यादव, जो कि 302 रैंक लेके जो है वो यहां पे हमारे बीच उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रेणु यादव का कि वो यहां स्टेज पे आए और इंटरव्यू में जो है हमारे साथ में बैठे हैं। तो सबसे पहले बधाई हो रेणु यादव, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी खुश हूँ। जैसा कि आपका ड्रीम था कि किसी न किसी दिन मैं भी जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू सेशन में आऊं और मैं भी अपनी बातें जो है वो आपके सम्मुख रखूं। तो दूसरे सवाल में पूछते हैं कि रेणु यादव, आपने ये जो नोट सेट का सफर है वो कब से स्टार्ट किया और कब जो है वो आपको उसको फाइनल में जो है वो लेके गए? आपने कहाँ से जो है वो एकेडमिक जो है वो एजुकेशन ली और किस तरीके से आपकी लाइफ में कौन कौन से जो है वो ऐसे मोटिवेटर थे कि यहाँ तक जो है वो आप पहुंचे हो? आरके कॉलेज से जो दिल्ली गया, वहाँ से अपना नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया था 2025। उसके बाद खत्म कर लिया था अक्टूबर में। उसके बाद फिर नौसठ लाइन आने वाला था, 3 दिन के तो उसके लिए प्रिपेयर किया और नौसठ लाइन फर्स्ट टाइम अटेंड किया। अनफॉर्चुनेटली फिर नहीं हो पाया, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन कंटिन्यू किया और सारा नौसठ सक्सेस कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों का जिनका प्री क्लियर नहीं होता है उनके भी हमारे पास में बहुत सारे जो है वो फोन कॉल्स आते हैं। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ ना, उसका कोई टाइम पे नोट सेट प्री भी नहीं निकला और आज 302 नंबर की रैंक जो है वो लेके हमारे सामने बैठे हैं। नहीं, इन्होंने सिर्फ नोट सेट क्लियर किया बल्कि एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में जो है वो हमारे बीच उपस्थित है। तो सबसे पहले तो यही चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी एक एग्जाम जो है वो आपके पूरे कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता। एक एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो सकता है इससे भी बेटर जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो बना हुआ होगा। क्योंकि इन्होंने जो है वो आरएके से किया है। आरएके अपने आप में जो है वो एक बहुत बढ़िया और सबसे पुराना अपना नर्सिंग का कॉलेज है और मैंने और भी इंटरव्यू देखे थे तो बहुत सारे बच्चे आरएके से भी जो है वो पास आउट हैं और इन्होंने जो है वो किया। दूसरे क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको टीएनसी के बारे में पता कैसे चला? कैसे जो है वो आपने टीएनसी को खोजा और आपको लगा कि यार यहीं से मुझे जो है वो अपने नोट सेट की शुरुआत करनी चाहिए? मुझे टीएनसी के बारे में पता चला यूट्यूब से। जो टॉपर थी नॉर्थ एट की रैंक थी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था गाइडेंस के लिए, और उनके थ्रू मुझे टीएनसी के बारे में पता चला। फिर मैंने और चीजें सर्च की यूट्यूब पर, वो मुझे फाइनली टीएनसी के बारे में पता चला। वो उसके टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला और वो इम्पोर्टेंट एडवांस सीरीज के बारे में पता चला, वो कि हर बच्चे की फेवरेट है।
अच्छा, मतलब आपने जो है वो यूट्यूब से देखा और यूट्यूब में आपको एक इंटरव्यू मिला तो आपने टीएनसी का नाम सबसे पहले सुना। फिर आप टीएनसी के पीछे पड़ गए और आपने पूरी चीजें खंगाली। जैसे कि सभी लड़कियों की आदत भी होती है कि कोई चीज खरीदते हैं तो 10 बार उसको जांच परखते हैं, हर चीज हर एंगल से देखते हैं। तो आपने वो सारी सीरीज देखी, कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें देखी और इस तरीके से आप जो है वो टीएनसी से जुड़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ ऐसे ही जो है वो बोल रहे हैं टीएनसी के बारे में, तो कुछ ऐसे एक दो टीचर का नाम बताएंगे जिससे कि लोगों को हो जाए कि वाकई में इन्होंने जो है वो टीएनसी से जुड़े हुए हैं। फिर अपडेट हो गए और साइटेशन सीरीज हो गए, जैसे कि कपिल सर की एक ये चलती है, डिफरेंट सीरीज चलती है, और आपकी जो एक बुलेट सीरीज जिसमें आपने बहुत नए टॉपिक से वो कभी कराया है। तो धीरे धीरे वीडियो देखते तो सब टीचर के बारे में पता चल जाएगा कि कौन टीचर किस चीज के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अभी तो मेरे पास में शब्द भी नहीं है और एविडेंस देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ आपने टीचर का नाम बताया बल्कि वो टीचर कौन कौन सी सीरीज चलाते हैं उन सब तक का नाम आपने बता दिया। तो ऑफ कोर्स आपने जो है वो उसका पूरा गहनता से जो है वो स्टडी की थी और तब जाके जो है वो आपने जुड़ा और फिर आपने जो है वो ये रैंक अचीव की। रेनू, आपको लगता था कि आप नॉर्थ सेट तो क्रैक कर लोगे, ऐसा तो कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ऐसा लगा था कि आप इतनी अच्छी रैंक लेके आ जाओगे, या पहले से था कि नहीं मुझे तो जो है वो मुझे 300 या अंडर 500 जो है वो ही जाना है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था एक्चुअली सर। नॉर्थ का गाइड मेरा कुछ 0.50 मार्क्स से ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था जो मैंने नॉर्थ का प्लान किया था। उसके बाद सर ये तो क्लियर था कि नॉर्थ साइड की एक तरीका है लड़की में आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वैल्यू। तो सर मैंने सोचा था कि वहां से टेट को प्रिपेयर करना है और ये हर चीज लेना तो है। कोई सा भी एक सीट मिल रहा है जो भी वैकेंसी आती है जितना इतना अजाना नहीं है। मैंने तो सोचा था मैं हाँ सर हार्ड वर्क मेहनत से यू कैन अचीव एवरीथिंग। ये सर मुझे भरोसा हो गया। बिल्कुल, सफलता देखो मेहनत की मुरीद होती है और अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता आएगी आएगी। हो सकता है देर दुरुस्त आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो मेहनत की है और सफलता विमुख हो जाए। सफलता को आना ही पड़ेगा अगर आपने उस तरीके से तैयारी की है। चलो तैयारी पे ही सवाल ले लेते हैं कि आपका नोट सेट आपने 9 दिया, प्री भी नहीं हुआ तो मेंस तो खैर सवाल ही नहीं है। उसके बाद में जो है वो आपकी दिनचर्या कैसे रही, कैसे जो है वो आपने अपने आप को तैयार किया कि मुझे अगले नोट सेट को जो है वो इस तरीके से देना है? जब नॉर्थ माइंड दिया था मैं तो मैं दिल्ली में ही थी 2 मंथ्स से एग्जाम के लिए, तो मैंने दिल्ली में थी। पर जब प्री खत्म हुआ रिजल्ट आया नहीं हुआ तो सर उसके बाद घर चली गया। घर के मैंने फिर पहले से डिस्कस किया, मैंने एक दिन का पेज लिया। एक वीक में मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाया कि कैसे कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना टाइम देना है और सा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है। जैसे था जब कॉलेज में भी मुझे बिल्कुल एडमिशन नहीं आती और मुझे सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे ये मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे आता नहीं, यानी मुझे आता है इसलिए कौन से ऐसे टॉपिक्स जो मेरा वीक है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है वो उसकी एक लिस्ट बनाई। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी का चैनल खोला। वो देखा कि पीएचडी में कौन से नीचे करनी चाहिए, तो मुझे एडवांस में इसका पता था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एडवांस में जो भी लेक्चर्स है किस तरीके से कॉलेज को सॉल्व करा है मैं उसको कर लूँ। सर जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं ना तो शुरू से अलग प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन को समझ लेने या ऑप्शन को किसी एलिमिनेट करें। और सर जब वो एडवांस इतना सारा नॉलेज आ जाता है वो बच्चे के पास, वो क्वेश्चन करना जाता है, इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। सर उसको मैंने खत्म किया। उसके बाद से इसमें भी साइकोलॉजी का भी पार्ट है जो सर ने सॉल्व कराया, मैंने उसको किया। फिर संदर्भ में वीडियोस में देखती थी, सर यही बोलते थे कि आज का सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, आप टेस्ट लगाओ एनालिसिस करो, उसके फिर सिलेबस भी पूरा होगा तो डाउट कर। तो मैं सर मैंने एक को कोचिंग पर बिल्कुल जैसे हो गया अल्फा जैसे भूखा कर दी ये मेरा करवा देंगे और हो गया। मतलब आपने जो है वो आंख बंद करके टीएनसी पे विश्वास किया और टीएनसी का दामन थामा और रिजल्ट आपके सामने है कि टीएनसी ने जो है वो आपको ऊंचाइयों पे लाके, खैर आपकी मेहनत तो थी लेकिन
शॉर्टकट में कहें तो ये कह सकते हैं कि टीएनसी ने जो है वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। जहां जहां पे आपको जरूरत मिली वहां पे जो है वो आपको टीएनसी ने जो हो बिल्कुल साथ निभाया। टीएनसी में आपने जुड़ के जो हो वो कौन कौन से किस तरीके से जो हो आपने टीएनसी के साथ जुड़ के क्या क्या कोर्स किस तरीके से अगर बता पाएंगे तो हमें और ज्यादा आसानी रहेगी कि किस तरीके से टीएनसी ने जो हो वो आपकी हेल्प की। तो पहले तो यूट्यूब पे टीएससी में जो भी फर्स्ट बच्चों के लिए वीडियो दिया है सर वो रामबाण है। अगर बच्चे उतना भी कर ले उसको मेमोराइज कर पाए वो सर इनफ है इनफ। उसके बाद सर टीएससी की टेस्ट सीरीज मैंने 6 मंथ तक सीरीज लिया था अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। और सर मैं ऑल्टरनेट डेज पर या 2 दिन में एक बार प्रीवियस क्वेश्चन किया करती थी जो 100 मार्क्स का है, क्योंकि सर वो 40 मिनट्स 45 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है। फिर फिर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट से मोटिवेशन भी फील होता था कि कभी कभी जो गाइडेंस केस है मैं फॉलो करती थी वो थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। उनको ये होता है कि आप करते रहिए वहां से दूर होगा। और जैसे सर 2 महीने बाद जनवरी से मार्क्स होने लग गए। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट लगाते हैं कभी ज्यादा आता है कभी कम मार्क्स आते हैं। तो सर स्टूडेंट्स टेस्ट सोचना है ना होता है डिमोटिवेट होने लग जाते हैं कि हमें अब वही हेल्प करा रखना होता है कि चीजें ऐसे उठने से ग्राफ के भी स्ट्रेट नहीं होता है वो अप्स एंड डाउन्स वाला होता है। हाँ मतलब कुल मिला के आपने लाइफ की भी वही चीज है कि कोई भी चीज सीधी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो। अप डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। आपको उस अप डाउन से जो है वो घबराना नहीं है, बल्कि एक निरंतर तरीके से जो है वो आपको अपनी स्टडी जो है वो रखना है। चूंकि रेनू आपने सारी चीजें देखी, नोट सेट भी आपका नहीं निकला, वो सारी चीजें भी नहीं निकली, और आप फ्रेशर थे, आपने जो हो बिल्कुल जी जान से कही। तो एक सवाल लेता हूं कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी नर्सिंग कंप्लीट ही किया है, 6 महीने 12 महीने में कंप्लीट किया, वो भी एज ए फ्रेशर ही माने जाते हैं, तो उनको अपनी तैयारी किस तरीके से जो है वो करनी चाहिए। तो उन्हें ये चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब वो अपने लास्ट ईयर पे है कि फोर्थ ईयर पे है तो 6 मंथ का जो टाइम होता है कॉलेज में जो भी मुझे नहीं पता थी मुझे भी मैंने की गाइडेंस नहीं लिया मैं उन्हें ये बता चाहूंगी कि अपने आपका जो इंटर्नशिप वाला पार्ट हुआ लास्ट के स्किल्स होते हैं उस पर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। फिर लास्ट कॉलेज क्योंकि सर 2 मंथ्स हो गए कॉलेज खत्म होने के बाद हमारे वहां से एग्जाम और 2 मंथ्स में उसका रिविजन और टेस्ट टेस्ट देते हैं जो भी मिस्टेक्स होता है उसके लिए अलग से नोटबुक बनाने में उस नोटबुक है वो जो भी मिस्टेक्स किए या जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए या जो अटेम्प्ट किए हैं मैंने और कॉन्फिडेंस नहीं है क्वेश्चन पे उसको लिखना प्रैक्टिस कर मैं हर संडे उसको रिवाइज करती हूँ उसको से जो है चीजें मेमोराइज होने लगी अच्छा। तो बच्चे कर सकते हैं बस सर कोशिश ये करते हैं कि उनका कॉलेज से रिलेटेड करते हैं सिलेबस को एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो पॉसिबल नहीं करेगा। नए बच्चों के लिए आपको लगता है कि टीएनसी किसी भी तरीके से हेल्पफुल होगी या नहीं। हमारे बच्चे के लिए हेल्पफुल है टीचर को प्रेशर है वो बढ़िया डॉक्टर या 6 मंथ डॉक्टर है टीएनसी के रिपोर्ट सर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है मतलब एक होता है ना सर रॉक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक्स वाली चीजें उन्होंने बताया भी है और जो फाइनल चीजें वो भी बताई गई है। सर टीएनसी की एक वीडियो जो है ना वो हर एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है मस्त नहीं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके अगर बताएंगे तो हमारे बच्चों को और ज्यादा अच्छा लगेगा। कि आपने कहा कि टीएनसी हर कैटेगरी के लिए अच्छी है, जिसने नर्सिंग कर रखा है उसके लिए तो टीएनसी जो हो रामबाण है। मेरे कहने से नहीं होगा, जो बच्चे उसको यूज ले चुके हैं या जो बच्चे वहां से पढ़ चुके हैं, तो कैसे आप ये कैसे साबित कर पाओगे, जैसे आपने कहा कि ये तो हमारे पास में यूनिक चीज है, तो इसको आप एलुबरेट करो। मैं नहीं मानता कि टीएनसी जो है वो हमारे पास में नर्सिंग वालों के लिए, तो मुझे कैसे कन्विंस करोगे या बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करोगे कि टीएनसी वाकई में। सर बेसिकली आपकी सीरीज चलती है बुलेट सीरीज उसमें आपने सारी चीजें बिल्कुल बेसिक कराई हुई है तो जिसको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आगे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपने टॉपिक बाय टॉपिक जैसे एक घंटे का आपका एक टॉपिक लिया उसमें 1 घंटे का वीडियो है उसमें सब कुछ बेसिक से बेसिक चीजें आपकी एक्सप्लेन हुई है वो सकता है। जिस बच्चे को चाहिए कि मैंने इजी सब्जेक्ट मेरा इजी पार्ट हो चुका है और मैं टॉप पार्ट करना है तो वो 50 सीरीज देख सकता है जिसमें सर ऐसे क्वेश्चन कराते हैं तो पहली बार को समझ में नहीं आता है
जिस बच्चे को कॉलेज कंप्लीट करनी है या एंट्रेंस कंप्लीट करनी है, वो अब देख सकती है, एडवांस में देख सकता है। जिनको साइलेंटली है, जैसे नहीं जिसे नहीं पसंद वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि सर में पहले पहले के कुछ वीडियोस है, उसमें उन्होंने बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। फिर जब बेसिक टर्म्स समझ में आते, उसके बाद सर ने थोड़ा 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 करके अपना लर्न किया है। तो उस तरह से अगर बच्चे देखेंगे तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस सर एक चीज और है कि वो अंदर से सेल्फ डिटरमाइंड समझ करेंगे कि ये वाली सब्जेक्ट को मैंने ट्रस्ट किया है, तो जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मुझे पढ़ना है। सर बच्चे का लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भाग गए, ये क्वेश्चन दे देता हूँ, ये भी देता हूँ, ये वाली बुक दे देता हूँ। तो सर मेन बात ये है कि करो, एक बुक को फॉलो करो और मल्टीपल टाइम्स फॉलो करो। चलो, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये हमारे पास में टीएनसी जो है वो सर्वगुण संपन्न है। हर एक टीचर जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट में महारती हासिल है। जैसे महाभारत में जो है वो धनुधर के लिए अर्जुन थे, देन उसके बाद गदाधारी के रूप में भीम थे, और पूरी महाभारत जो है हमारे पास में इस तरीके से रची हुई 5 पांडवों की तरीके से कि ये जो नोरसेट का चक्रव्यूह है उसको कैसे तोड़ना है, वो सारी चीज़ें नोरसेट में हमारे पास में टीएनसी के पास में है। और साथ के साथ आपने ये भी बताया कि किस तरीके से चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो हमारे पास में फ्रेशर हो, चाहे वो हमारे पास में जो है वो 2-3 नोट सेट में फेल हो चुका हो या काफ़ी लंबे समय से अपनी स्टडी छोड़ चुका हो, हर तरीके से जो है वो हमारे पास में वो बच्चा यहाँ पे जो है वो अपनी सक्सेस अचीव कर सकता है। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें जान के। आपका दैनिक दिनचर्या में आप कितने घंटे, किस तरीके से, क्या प्रैक्टिस, किसको अहमियत ज़्यादा दोगे, तो इस तरीके से अगर आप उल्लेख करोगे तो और ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए। सर क्योंकि मैं ऐसा होती थी कि मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाती थी, और सर 6 o'clock उठने के बाद मेरा ऐसा टारगेट रहता था कि जो टीएनटी का मॉर्निंग डोज आता है ना 20 का, वो मुझे 6:30 तक कंप्लीट करना है। 6:30 तक वो टेस्ट दे लिया मैंने, उसके बाद फिर ब्रेक लेती थी और मैं 8 बजे पढ़ने बैठती थी, मॉर्निंग 8 o'clock। और सर 8 बजे मतलब 8 बजे की शेड्यूल, और 8 1 से 8 5 दिन होना चाहिए, क्योंकि सर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 बजे तक बैठ जाती थी, और सर मैं 1.5 आवर्स का एक स्लॉट करती थी, 1.5 घंटे का स्लॉट करती थी, और बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक लेती थी। सर जैसे शुरू में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं सर वीडियो लेक्चर ही देखती थी, पर फिर कभी यह मैंने कि वीडियो लेक्चर का देखती हूँ, पर कितना टाइम तक वो देख पा रहे हैं वो मुझे नहीं पता चल पाता था, इसलिए अपने फोन में टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट किया। टारगेट रहता था कि कम से कम 8 आवर्स की स्टडी होना चाहिए शुरू में, 8 आवर्स, और मेरी 8 आवर्स के साथ एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीजें मैंने पढ़ी थी उसको याद भी रखना है, तो उसके लिए 8 घंटे की स्टडी इज इनफ कॉन्सेप्ट के लिए। प्लस सर 6 मंथ में भले ही हर रोज 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी पर वही बच्चे नहीं ले पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बाकी स्टडी रिलीज पे थोड़ा रखना पड़ेगा कि 1960 में स्टार्ट किया तो 1960 ये सब चीजें। चलिए, बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने बताई है, और अगर पॉइंट टू पॉइंट में जो है वो रेणु यादव की चीज़ों को अगर मैं कहूँ तो इन्होंने एक चीज़ हमारे पास में सबसे पहली चीज़ कही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम आपको देना ही पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि 8 से 10 घंटे जो है वो ज़रूरी है, और होना भी चाहिए। जब हमारे पास में इतने सारे कैंडिडेट हैं, अगर हमें उनको पछाड़ना है, आगे आना है, तो हमें इतना टाइम देना ही देना पड़ेगा। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो टाइम शेड्यूल मैंने बना लिया, इतनी बजे तो इतनी बजे, तो देखो विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारे पास में सक्सेस के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ इन्होंने ये भी चीज़ कही कि जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती है उन चीज़ों को जो है वो हम जैसे जैसे मिस्टेक होती है उनको उसी टाइम पे जो है वो क्लियर करते रहें। कभी मिस्टेक्स होगी हम डाउन जाएंगे, कभी और अच्छा कर पाएंगे, तो अप डाउन भी जो है वो हमारे पास में होते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में चलती रहेगी, और इस तरीके से ही जो है वो इन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव की है। चलो, अंतिम इंटरव्यू के रूप में जो है वो जाना चाहेंगे, देन उसके बाद हम जो है वो इसको सेशन को फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने दिल से बताई है, और दिल की बातें जो है वो आर पार होती है हमारे पास में बच्चों में। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट कौन सा एम्स जो है वो लेना चाहेंगे आप? घर के पास एक गोरखपुर अप्लाई करना चाहूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक
नहीं, हर कोई इंसान जो है वो घर के पास जाना ही चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो जो है हमारे पास में घर के पास से जाएगा ही। और आप एम्स गोरखपुर जो है वो जाने के लिए तैयार बैठे हो, और वैसे भी आपकी रैंक तो अच्छी है, तो एम्स गोरखपुर वाले आपको लेने आएंगे। हालांकि आप जा नहीं रहे हो, एम्स गोरखपुर तो आपको लेने आएगा। अंतिम रूप से कोई भी ऐसी 5 बातें जो आप बच्चों को बताना चाहते हो कि देखो इस तरीके से अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको जो है वो 100% सक्सेस मिलेगी। कोई भी ऐसी 5 बातें मैं काउंट कर रहा हूं, अब 5 बातें बताइए ताकि बच्चों को जो है वो आगे नोट सेट की तैयारी के लिए भी, और किस तरीके से वो भी अपनी सीट को जो है वो नोट सेट में कंफर्म करे। और बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि न सिर्फ सीट कंफर्म करे, उनका भी जो हो वो यहाँ पे जैसे इंटरव्यू पैनल में हम बैठे हैं तो नेक्स्ट बच्चा रहे कि मैं भी बैठूं और लोग मेरे को भी देखें। तो 5 बातें ऐसे बताइए ताकि आगे स्टूडेंट्स को जो हो वो बेनिफिट मिले। सर, वन तो टाइम पर अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सेकंड सर की प्रिपरेशन में स्टार्ट करने तो सर अपने टीचर के लिए भी और खुद के लिए भी ट्रूथफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब और सर थर्ड की कंसिस्टेंसी रखना है। और फोर्थ की अपना एक मतलब एक चेकलिस्ट बनाइए उसकी, और जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक उसको कंप्लीट करने के पीछे लगे रहिए। जैसे एक दिन दिया उसमें 5 आवर्स का कोई शेड्यूल बनाया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वो डेली नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट कर डेली जाना है। और सर प्रॉपर पहले ही फॉलो करो टेस्ट सीरीज पे जो भी क्वेश्चन को बोल रहा है और उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करें। आपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि टेस्ट सीरीज से डरते हैं कि सिर्फ पूरा नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज से डरते हैं वो, देखते ही ना वो डर खत्म हो जाता है। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि टेस्ट पे मत डरिए, टेस्ट लगाओ, जितना टेस्ट लगा सकते हो उतना लगाओ, इससे आपको इंटरनल क्लियर रहना बहुत कम होगा। चलो, बहुत अच्छी बातें इन्होंने जो हो बताई है कि अपने आप को कंटिन्यू रखना है, हार्ड वर्किंग करना है, देन उसके बाद जो भी आपके कंसेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि टेस्ट जब तक आप नहीं लगाओगे तो उससे जो है वो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। और ये चीज़ हम भी कहते हैं, टीएनसी की सारी चीज़ें कहते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है वो सफलता नहीं आने वाली। प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं तो उससे हमारे पास में नोट सेट में कैसा एग्जाम आएगा, देन नेगेटिव पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें होती है। और डेली टेस्ट देते हैं तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हमारे पास में इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो रैंक जब आती है, कंपटीशन बनता है, तभी हमारे पास में जो है वो चीजें सफल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु यादव का। और इन्होंने तो जो है वो मतलब ये चीज़ बताई और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो है वो इस तरीके से आपको टीएनसी मिला, आपने इधर उधर नहीं भटका और बहुत जल्दी जो है वो आपने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। ज़्यादा साल आपने खराब नहीं किए, आपने जस्ट देखा और इधर उधर की कोचिंग में न जाके सीधा टीएनसी आपको मिला और आपने टीएनसी से पूरा पैसा वसूल किया। आपने तो हर एक सीरीज को जो है वो खोद के रख दिया। बल्कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचर को थोड़ा बहुत जानते हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि आपने जितनी मेहनत की है ना वो आपके बातों से झलकती है कि आपने न सिर्फ टीचर का नाम बल्कि उनकी सीरीज कब आती है, क्या उन्होंने पढ़ाया है, वो सारी चीजें भी जो है वो देख रखी है। तो बहुत ही जान के अच्छा लगता है। और टीचर के लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि इसका स्टूडेंट जो ड्रीम चाहता है वो उनको मिले। तो इसी आशा के साथ इस सेशन को मैं फिनिश करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। साथ ही साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे की लाइफ भी जो है वो आप इसी तरीके से जिए, अच्छा एम्स आपको मिले, आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करें और आगे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ जो है वो आपको मिले। जहाँ कहीं पे भी आपको टीएनसी की ज़रूरत है आप याद कीजिएगा, हम आपको उसी मोड पे जो है वो खड़े मिलेंगे। थैंक यू सो मच।